नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ हो रही महारैली में जहां एक और ना से भरे मंच से हजारों लाइव कैमरों के सामने राहुल गांधी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को खुली चुनौती दी है। दूसरी ओर रामलीला मैदान में कैदी नंबर 420 की तरह ज्ञानेश कुमार के पेश होने पर हड़कंप मचा दिया है। इस सबके बीच प्रियंका गांधी भी पीएम साहब और उनके चाणक्य पे बुरी तरह से फायर हुई हैं। ऐसे में भाई बहन की जोड़ी ने वोट चोरी की महारैली में गदर काट दिया है। राहुल गांधी ने भरे मंच से कैसे मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार को सबसे बड़ी चेतावनी दी है और दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, दोपहर के बाद राहुल गांधी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रामलीला ग्राउंड पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया बल्कि भरे मंच से हजारों लाइव कैमरों के सामने आके न सिर्फ आरएसएस पे तीखा प्रहार किया बल्कि ज्ञानेश कुमार को भी चेताया और सही से काम कीजिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है। यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए, आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे।
सुना आपने, राहुल गांधी ने सीधे तौर से पूरे आरएसएस से लेके ज्ञानेश कुमार को ना सिर्फ सीधा चैलेंज किया है बल्कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार को बड़ी चेतावनी दी है कि सरकार आने पे बड़ा और गंभीर फैसला लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले रामलीला मैदान में कैदी नंबर 420 का जलवा देखा गया। आपको जान के हैरानी होगी कि कैदी नंबर 420 कोई और नहीं बल्कि इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार के प्रतीक रूप में जैसे इस कैदी की रामलीला मैदान में एंट्री हुई, हड़कंप मच गया। मीडिया इस कैदी नंबर 420 के पीछे दौड़ पड़ी। हाथों में हथकड़ियां लगी थी, ड्रेस भी कैदियों वाले थे और महिला कार्यकर्ता का दावा था कि वो ही मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी की है और ज्ञानेश कुमार पे आरोप है कि वो मोदी के इशारों पे चुनावों में धोखा कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में हेरफेर करके मृत लोगों के नाम से वोटिंग और भाजपा को फायदा पहुंचाना। और कैदी नंबर 420 स्टेज पे आया और गौरव गोगोई ने उसे ऐसा सुना डाला कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कैदी नंबर 420 का दावा क्या है, सब कुछ आप इस वीडियो में देखिए। आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। नहीं, सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, जवाब बीजेपी देती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव आयोग के हैं, बराबर है। तो चुनाव आयोग बन गए हैं मोदी आयोग। तो अब आप समझ जाइए, सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं, सवाल फिर चुनाव आयोग से, जवाब स्मृति ईरानी देती। तो जिस तरीके से ठेकेदारी कर रखी उन लोगों ने, तो हम महिला कांग्रेस की ओर से अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। सुना आपने किस तरह से महिला का क्या खुद को ज्ञानेश कुमार का ना सिर्फ प्रतिबिंब बता रही हैं बल्कि वो ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर पर तीखे आरोप भी लगा रही हैं। आपको बता दें कि एक और जहां कैदी नंबर 420 ने गदर काटा तो दूसरी ओर भरे मंच से प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से लेकर इलेक्शन कमिश्नर और ज्ञानेश कुमार को खूब खरी खरी सुना दी। प्रियंका गांधी ने भरे मंच से बताया कि कोर्ट से लेकर तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भयंकर तरीके से कब्जा कर लिया गया है और यही वजह है कि हर ओर भयंकर अराजकता है। उन्होंने सदन में वंदे मातरम पे फर्जी चर्चा और देश के अहम मुद्दों पे चर्चा ना करने का बीजेपी में भयंकर आरोप लगाया है। प्रियंका ने क्या कुछ कह दिया, आप इस वीडियो में देखिए। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहाँ खड़े हैं बेचारे मजबूर हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। सुना आपने, प्रियंका का साफ साफ कहना है कि सब कुछ जहां मैनेज है और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने के अलावा ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। ऐसे में साफ है कि एक और जहां राहुल ने जोरदार हमला आरएसएस चीफ और ज्ञानेश कुमार पे बोला है तो प्रियंका ने भी भरे मंच से बीजेपी और ज्ञानेश कुमार को बड़ी चेतावनी दी है। लेकिन ये चुनौती कितनी कारगर साबित होगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखिए, खबर को लाइक और शेयर करिए।